त्रिकाल संध्या करते थे। तो सूर्य नारायण भगवान को रोकते हैं तो वो रुकते हैं, क्या चाहिए? उन्होंने सारी बात बताई, मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मेरे भाई को मुक्ति मिल जाए। तब उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। ठीक है, अब कथा, पहले जब कथाएं होती थी तो उसका विज्ञापन कैसे किया जाता था? पहले ये तो टेलीविजन न्यूज़पेपर ये सब होते नहीं थे, बताइए कैसे बताते थे लोगों को कि कथा हो रही है? जब तक पहुंचेगी तब तक कथा ही हो जाएगी। कहते थे जिस जगह कथा हो रही है वहां की 3-4 महिलाओं को बता दो, पूरे गांव को खबर हो जाती थी। मजाक कर रही हूं, ऐसा नहीं था कुछ। क्या करते थे कि जो कथा करा रहे हैं वो अपने मित्र रिश्तेदारों को बताते थे, आस पड़ोस में जो भी रहते हैं उनको बताते थे। उनसे कहते थे तुम अपने मित्र रिश्तेदारों को बताओ, जिन जिन से जैसे जैसे मिल रहे हो। तो 2-3 दिन में इतने लोगों के बीच, क्योंकि बहुत भव्य कथाएं भी, बहुत पहले के समय की बात है, इतनी भव्य कथाएं भी नहीं होती थी। तो वो आस पड़ोस में जितने लोग होते थे वो अपने मित्र रिश्तेदार, वो अपने मित्र रिश्तेदार, ऐसे करते करते वो कईयों को बता देते थे। तो सब कथा सुनने के लिए आते थे। तो गौकर्ण जी ने इसी प्रकार कथा का विज्ञापन सबको बताया कि कथा हो रही है। कई लोग वहां पर कथा सुनने आए थे। अब कथा आरंभ करने वाले हैं, लेकिन धुंधकारी जी को कैसे सुनाएं? क्योंकि वो प्रेत है, प्रेत कहीं ठहरता नहीं है, वो ठहर नहीं सकता, वो घूमता रहेगा। प्रेत कभी भी ठहर नहीं सकता। क्या करे? तो 7 दिन की कथा है तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसके बीच उनको बांध के रखा जाता है। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा, दूसरी गांठ फटती, करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनके लिए भगवान का विमान आता है उनको लेने। भगवान का विमान आया तो गौकर्ण जी रोकते हैं। गौकर्ण जी कहते हैं कथा सबने सुनी है, विमान इसके लिए क्यों? अब मान लीजिए, मुझे बताइए यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने विचार किया है कि कोशिश करेंगे 7 दिन की कथा सुने? हाथ उठाना। चलिए, अच्छी बात है। तो मान लीजिए आपने 7 दिन की कथा सुनी है, पूरे 7 दिन की अच्छे से एकदम, और 7वें दिन यहां पर बैठे सिर्फ किसी एक को भगवान आए और दर्शन देकर चले जाए, सिर्फ एक को, आपको कैसा लगेगा? बताइए। आपको पता चले कि यहाँ पर आपने पूरा समय दिया, 7 दिन का, आपने दुकानें अपनी बंद रखी, सब किया है, लेकिन 7वें दिन यहाँ पर सिर्फ किसी एक को वो आके दर्शन देकर चले जाए, सिर्फ एक को, आपको किसी को नहीं। कैसा लगेगा आपको? होएगा? आहा, चलिए आप हुए, बाकी बताइए। इतने दयालु हम हैं नहीं कि किसी का तो भला हुआ। यही होता तो इतनी दिक्कतें ही नहीं होती आज। ये जो हो रहे हैं ना, कैसा लगेगा? सच सच बताइए। बुरा लगेगा एकदम। महिलाएं साफ है ना भाई, बुरा लगेगा तो लगेगा। कैसे कैसे समय हमने भी दिया है, उनको अकेले को दर्शन देके चले गए, है ना? ये सच्ची बात है। तो गौकर्ण जी को भी यही बुरा लगा। गौकर्ण जी कहते कथा सबने सुनी, 7 दिन का समय सबने दिया, और उसको अकेले को, उसके लिए विमान आया है। तब जो विमान लेकर आए थे भगवान के पार्षद, वो कहते हैं कि सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होता। वो कहते आप सब तो सुन रहे थे, सुनते, उठते, कपड़े झाड़ते, घर जाते, घर के कामों में लग जाते। अब मैंने जो होमवर्क आपको बोला है, क्यों बोला है? इसके लिए एक बार तो जाकर घर में सोचोगे कि कौन कौन सी कथा हुई, वरना व्यक्ति सोचता नहीं है। घर गया, घर के कार्यों में लग गए, सब भूल गए। तो बोले आप सब ऐसे ही भूल जाते थे, पर ये कहीं जा ही नहीं सकता, वो तो बंधे हैं ना,
वो जा ही नहीं सकते, तो उनके पास काम ही क्या है करने को। तो वो बैठे बैठे कथा का चिंतन करते कि क्या बातें हुई। चिंतन, अब व्यक्ति चिंतन करेगा तो सार समझेगा कि आज ये समझाया वो समझाया। सार समझता तो वो सोचते कि मुझे क्या करना था जीवन में, मैंने क्या किया, भगवान ने क्या रास्ते दिखाए थे, मैं किस रास्ते पर चल रहा था। और इस चक्कर में वो खूब रोते कि मैंने कितने भयंकर पाप किए हैं। रोते तो प्रायश्चित हो गया एक तरीके से उनका, तो उनके सारे पाप धुल गए। इसीलिए 7 दिन के बाद उनके लिए भगवान का विमान आता है। तो इसका मतलब, कई लोग कहते हैं ना हमने कथा इतनी बार सुन ली, हमारा तो कल्याण नहीं हुआ, हमें तो अभी भी दुख। तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। श्रवण, चिंतन, मनन। अगर कथा से कल्याण करवाना है तो ये 3 रास्ते हैं, श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण यानी सुनना, चिंतन यानी समझना, बाद में जाकर उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, और मनन यानी जीवन में उतारना। देखिए, मैं एक बात कह सकती हूँ कि चलिए कथा में सारी चीजें जो भी बताई जाती है जीवन में एक बार में उतार लो, ये मुमकिन नहीं है, किसी के लिए नहीं है, हम ये चीज कर नहीं सकते। लेकिन कथा आए दिन सुनते हैं। अब भले ही 7 दिन सुनो कि 7 दिन में 1 दिन सुनो, 3 दिन में 2 दिन सुनो, आए दिन इधर उधर कुछ ना कुछ सत्संग कथाएं होती रहती है, कभी ना कभी जाते ही रहते हैं। तो एक संकल्प लीजिए, एक वादा खुद से करिए कि जब भी किसी भी कथा में जाएंगे, कोई भी एक अच्छी बात, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक अच्छी बात अपने जीवन में उतारेंगे। अच्छी माने सच में अच्छी। अब आप पता चला आपको कंस की बात अच्छी लग गई तो आपने वही जीवन में उतार ली, तो ऐसा नहीं। जो सच में अच्छी बात हो उसको अपने जीवन में, कोई भी एक, तो हर कथा से एक बात, धीरे धीरे देखे जीवन कितना अच्छा होने लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सब घर जाकर भूल जाते थे, ये नहीं भूले, ये बैठकर चिंतन करते, इसीलिए इनके लिए विमान आया। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए दूसरी बार कथा करी जाती है, और दूसरी बार जितने भक्तों ने कथा सुनी थी उन सबके लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है।